अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अज़हर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एज इट फाइन। जी तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी कंट्री आपके लिए लेकर आया हूं जहां का वर्क परमिट भी बहुत इजीली मिल जाता है। आप विजिट पे भी जा सकते हैं, ठीक है। और आप वहां का पासपोर्ट भी इजीली जस्ट 2 ईयर्स में ले सकते हैं, जस्ट 2 ईयर्स में जी। और दूसरी कमाल की बात है कि वहाँ के जो लोग हैं, जो पीपल हैं, वो पाकिस्तानी और इंडियंस इनसे बहुत प्यार भी करते हैं। और मतलब अच्छे तरीके से इनको देखते हैं और उनसे काफ़ी प्यार करते हैं। और दूसरी बात, कमाल की बात ये है कि अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो बिना किसी मसले के इजीली आप वहाँ पे शादी भी कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पर शादी करते हैं तो बहुत ही फिर जल्दी आपको वहाँ का पासपोर्ट मिल जाता है। और दूसरी कमाल की बात यह है कि वहाँ के पासपोर्ट, अगर आपका के पास वहाँ का पासपोर्ट है तो आप 150 कंट्री में इजीली जा सकते हैं। उनमें अमेरिका और यूके भी आता है। सिर्फ फेरेस्ट आप इजीली वहाँ पर जा सकते हैं और मूव हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी एक कंट्री है जी। तो फ्रेंड्स, ध्यान लीजिए, मैं जिस कंट्री की बात कर रहा हूँ वो है साउथ अमेरिका की कंट्री पेरू, ठीक है। मैं साउथ अमेरिका की कंट्री पेरू की बात कर रहा हूँ। वहाँ का वर्क परमिट इजीली मिल जाता है आपको। और वहाँ का पासपोर्ट भी जस्ट टू ईयर्स में आपको मिल जाता है जी। तो फ्रेंड्स, पेरू के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। पेरू में 3 ज़बानें, डिफरेंट 3 लैंग्वेजेस बोली जाती है। स्पेनिश और एक दो ज़बानें और है, मुख्तलिफ से नाम है, सॉरी मैं उनका नाम ही मुझे नहीं सही पता। लेकिन एक तो स्पेनिश है और दो और है, लेकिन 3 डिफरेंट ज़बानी वहाँ पर बोली जाती है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ की जो करेंसी है वो सोल है, ठीक है। वहाँ की करेंसी सोल है। और दूसरा ये कि उसकी जो आबादी है वो तकरीबन 80% जो है वो शहर में रहती है। और जो 20% है वो सिर्फ गांव में रहती है। और वहाँ के गांव जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और ये अमेज़ोन के जंगलात में, ठीक है, अमेज़ोन के जंगलात में सबसे बड़ा मुल्क जाना जाता है। और बहुत ही टॉप पर है ये वाला मुल्क, जो पेरू मुल्क है, बहुत ही टॉप पर है। और वहाँ का जो मौसम है बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है वहाँ का, डिफरेंट मौसम है वहाँ पर। और बहुत ही ज़बरदस्त, आप ऐसे समझ लीजिए कि जिस तरह के बाहर के मौसम होते हैं वहाँ पर इस किस्म का मौसम होता है। और सर्दी में भी थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी वहाँ ज़्यादा होती है क्योंकि वो बहुत ही टॉप पर है। लेकिन वहाँ का मौसम जो है बहुत ही अच्छा है। अगर टूरिस्ट वहाँ पर लोग भी जाते हैं बहुत ज़्यादा। और इजीली वहाँ का वीज़ा भी मिल जाता है, ठीक है। वर्क परमिट भी मिल जाता है। और वहाँ पर जाकर आप इजीली जो है वो शादी भी कर सकते हैं बिना किसी मसले मसाइल के, जिस तरह के और यूरोपियन कंट्रीज़ में थोड़ा सा मसला बन जाता है बंदे को। ज़्यादा तो नहीं बनता, लेकिन अगर बंदा शादी करे तो कुछ ना कुछ मसला इशू बन ही जाता है। लेकिन पेरू में ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहाँ के पीपल भी जो है पाकिस्तानी और इंडियन से बहुत ही प्यार करते हैं। और वहाँ अगर उनको शादी के लिए प्रपोज करते हैं आप, तो बहुत आसानी से आपके साथ शादी भी कर लेते हैं बिना किसी मसले के। जी तो फ्रेंड्स, और दूसरी बात यह है कि यहाँ का, अब लोग पूछेंगे कि अदर भाई यहाँ का ख़र्चा कितना आएगा, क्या क्या सीन होगा। तो ज़्यादा मसला नहीं है। और रही बात विज़िट की, तो विज़िट तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, वो तो अपने किसी वीज़ा कंसल्टेंट से ही रब्ता करना पड़ेगा, तो ही वो आपको समझा पाएगा। लेकिन मेरे कुछ अजीज़ व अकारिब, कुछ फ्रेंड जो है हाल ही में अभी गए हैं पेरू में, विद फैमिली गए हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से उनका 3 से 4 राउंड अबाउ इतना टाइम हो गया, ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। तो उन्होंने जो पेमेंट पे की थी वीज़ा की, वो तकरीबन $15,000 थी। $15,000 ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन $15,000 जो मुझे पता है वो $15,000 उन्होंने पे की थी, ठीक है। और अभी पेरू में ही है विद फैमिली। और बहुत ही खुश है, कोई ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर मसला है। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, मैंने आपसे कहा ना, वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। और वहाँ की करेंसी जो मैंने बता दी ना, वहाँ की करेंसी सोल है, ठीक है। आप फिर कन्वर्ट कर लें। और वहाँ पे अगर सैलरीज की बात करें तो सैलरीज भी बहुत ही अच्छी है। जिस तरह आम नॉर्मल यूरोपियन कंट्रीज़ की जो सैलरी है, तकरीबन उस किस्म की ही सैलरी है, जिसमें कम नहीं है। और वहाँ की आबादी तकरीबन 60 से 70 करोड़ जो है वहाँ की आबादी है, नॉर्मल आबादी है भी नहीं। और
दूसरी कमाल की बात ये है कि ये आपको वीज़ा अगर आप वहाँ का अप्लाई करते हैं तो इतना टाइम उस पे नहीं लगता, ना ही किसी एम्बेसी या उसमें आपको जाने का मसला है, कोई भी मसला नहीं है, इजीली आपको मिल जाता है। लेकिन हाँ, उसमें एक एक चीज़ अभी आती है जो कि थोड़ा-सा मसला है। पाकिस्तान में पेरू की एम्बेसी नहीं है, ठीक है? पाकिस्तान में पेरू की एम्बेसी नहीं है, तो किसी एजेंट या इस तरह आपने उनसे राब्ता करना है कि कोई दूसरी एम्बेसी, मुझे कंफ़र्म नहीं है कि इनका केस लेती है या नहीं। और हाँ, अगर कोई दुबई या सऊदी अरब में है तो वो तो बहुत ईज़िली वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है? उनके लिए तो कोई भी मसला नहीं है, वो ईज़िली जा सकते हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान में हैं, इंडिया की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में उनके लिए थोड़ा-सा इश्यू आएगा क्योंकि एम्बेसी पाकिस्तान में पेरू की अवेलेबल नहीं है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।